तो वेलकम बैक टू माई चैनल सिंटू लर्निंग। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट्स का यूज करेंगे। वैसे हम इसको कर्व के मेथड से भी सॉल्व करते हैं, ग्राफ के मेथड से भी, लेकिन इसको आज हम लोग इस क्लास में शॉर्टकट्स के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कुछ फार्मूला मैं नोट डाउन करता हूँ, आप इसको याद करिए और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं जेईई में उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम हो गया एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। इसका शॉर्टकट, अगर मान लीजिए कोई एक पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड अगर y इक्वल टू mx एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके कोई दिया हुआ है और उसके बीच का बोलेगा कि रीजन बताइए, ठीक है ना। तो एक तो मेथड है कि आप इसको ग्राफ ड्रॉ करिए, फिर इसके बाद जो जो चीज़ बोले उस करिए और उसके बाद उसका साइडेड रीजन जो है वो निकालिए, बाउंडेड एरिया। एक ट्रिक क्या है, इसको नॉर्मली इसको सॉल्व करके ऐसे करके लाया जाता है, यानी कि इसका एरिया जो होगा वो 8/3 इंटू a² स्क्वायर यूनिट। इस टाइप का दिया होगा, डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, इसमें पुट करना है, वैल्यू लाना है। देखते हैं, हम लोग अभी क्वेश्चन लेंगे कुछ प्रीवियस ईयर का और कैसे सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं। फिर देखिए, फिर होते हैं एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड वहाँ पे सिर्फ स्लोप है, वहाँ पे क्या है ना प्लस c, यानी कि जैसे y बराबर 2x + 3 इस टाइप के अगर इक्वेशन होंगे, y बराबर mx + c, अगर इस टाइप के हैं तो एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा एरिया, तो 72 इंटू a² स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हो गया पैराबोला। और एक सेकंड पैराबोला होता है, ठीक है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, अब अगर ये पैराबोला दिया हुआ है x² बराबर 4by एंड y इक्वल टू mx, तब क्या होगा एरिया, तो एरिया कुछ नहीं, वही 8/3, उसमें b² करते थे, इस वाले में b² इंटू m³ हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। और फिर अगर दिया हुआ है x² इक्वल टू 4by एंड y इक्वल टू mx + c, तो एरिया जो होगा वो 72 इंटू b² इंटू m³ स्क्वायर यूनिट। ये मैंने दोनों पैराबोला का फार्मूला नोट डाउन कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे अभी 5-6 और उसको देखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कुछ आते हैं जिसको आप बिना ड्रॉ किए हुए फाइंड ही नहीं कर सकते एरिया कितना होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड आते हैं, ठीक है। और फिर एक होते हैं ये, अगर दो पैराबोला दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे इस दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, तो डायरेक्ट याद रखिए, एरिया जो होगा मॉड ऑफ 16a इंटू b/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं, एक और याद रखिए आप, एलिप्स का एरिया क्या होगा, अगर x² a² प्लस y² b² बराबर 1 इस टाइप का दिया होगा, बोलेगा कि इसके बीच का साइडेड रीजन एरिया फाइंड करना, तो इसका डायरेक्ट एरिया जो होता है वो पाई भी होता है, स्क्वायर यूनिट। ये कुछ थे फार्मूले जिसको आपको याद करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए।
देखिए मैं लेता हूँ प्रीवियस ईयर जेई मेन 15 में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, ये दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, तो हमको बोल रहे हैं क्या? एरिया फाइंड करने। द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय, ये एक कर्व है यानी एक पैराबोला है और ये एक लाइन है। लाइन और कर्व के बीच का जो साइडेड रीजन होगा उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है तो एक तो मेथड ये हो सकता है कि इसको हम ग्राफ ड्रॉ करके तब फाइंड आउट करें। ठीक है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हर एक चीज़ का ग्राफ आता नहीं है और उसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो लिखा हुआ है और ये चीज़ लिखा हुआ है तो इन इक्वालिटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन इक्वालिटी में लिखा हुआ है तो इसको हम सिंपली इक्वल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, एंड क्या दिया हुआ लाइन का y बराबर 4x माइनस 1। ठीक है, अब लिख लिया। तो अभी हमने पढ़ा था पैराबोला में इस टाइप के अगर ये हो और ये हो तो क्या फार्मूला होता था? तो एरिया जो है इसका जो होता है वो होता है 72 इंटू ए स्क्वायर बाई एम क्यूब। अब ए स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो 4a की जगह 2 है। ठीक है, 4a बराबर इक्वल टू 2, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और m का वैल्यू क्या है? ये क्या लिखा हुआ है mx प्लस c के फॉर्म जैसे लिखा हुआ है, तो m कितना है 4, तो m हो गया मेरा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू 4 ये ऐसे। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए हो गया कितना। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 9/32। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमें बराबर देखने को मिलता है। इसको एक वही था ग्राफ के मेथड, एक था शॉर्टकट। देखिए इसको इतना समझाने में टाइम लगा, बाकी आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यही होता है शॉर्टकट्स कुछ होता नहीं है, मतलब कि पूरे डेरिवेशन के साथ हम लोग उसका जो लास्ट जो थ्योरी का पार्ट जो होता है वो हमें याद रहना चाहिए और उसके बाद सॉल्व करेंगे और ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं 2019 में, 2020 में और 2021 में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखते रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आया हुआ है, जेई में 19। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये पूछ रहा है एरिया ऑफ द रीजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ द रीजन दिया हुआ है एक्स वाई को एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये और ये, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो कुछ नहीं, क्या करना है इसको देखेंगे तो इनइक्वालिटी है तो इसको ना डायरेक्ट ऐसे कर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और y इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसका मतलब तो ये हो ना कि y का जो ये रेंज है मतलब इतना टू एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 2 के बीच में ये लाई करेगा, यानी ये y जो होगा एक्स स्क्वायर के इक्वल भी होगा, एक टाइम ऐसा आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जो एक्स प्लस 2 के इक्वल भी होगा। ठीक है, तो इसको ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ऐसा हमने लिख लिया।
ठीक है। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद तो मुझे पता है इस टाइप का क्या होता है फार्मूला, 72 इंटू बी स्क्वायर इंटू एम क्यूब। अब बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो कुछ नहीं, बी स्क्वायर का जो बी जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4b बराबर 1, तो b बराबर कितना 1/4, ठीक है। और यहाँ पे m का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, हो गया 72 इंटू 1/16 इंटू 1 का क्यूब, तो कितना हो गया 9 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एरिया अंडर द कर्व में। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था इस टाइप का, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक कर्व दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स एंड वाई बराबर लैम्डा एक्स, ठीक है। इसके बाद इसका एरिया दे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एरिया, तो 1/9 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको लैम्डा करना है कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अभी वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने शॉर्टकट्स जाना है। तो देखिए क्या होता है इसका एरिया जो है वो 8/3 इंटू ए स्क्वायर बाई एम क्यूब, यही होता है, ठीक है। तो एरिया दे दिया हुआ 1/9 8/3। अब ए कितना है, तो 4 लैम्डा इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा ए की जगह हो जाएगा लैम्डा यानी लैम्डा स्क्वायर। और एम कितना दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया हुआ है, तो लैम्डा, तो हो जाएगा लैम्डा का क्यूब। तो ये कटेगा तो पीछे लैम्डा बच जाएगा, ये इससे कटेगा तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व होता है शॉर्टकट्स का यूज करके। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू।